हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम पंचकुला ज़िले के बारे में जो भी बातें हैं सारी अच्छे से कवर करेंगे। ये सीरीज़ है, ये 22 ज़िलों की सीरीज़ है और इनको कंटिन्यू करेंगे और जो एक एक बात है ज़िले के बारे में वो सारी कवर करेंगे। तो पंचकुला ज़िले की स्थिति हरियाणा के उत्तर में स्थित है। जो हरियाणा का मैप हम देखेंगे ना, तो हरियाणा के उत्तर में क्या स्थित है? पंचकुला। इसके उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है और जो पंचकुला है उसके उत्तर और पूर्व में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़ है। जब आप मैप देखोगे ना तो पश्चिम में क्या है? पंजाब और चंडीगढ़, और दक्षिण में इसके अंबाला जिला स्थित है। तो हरियाणा के उत्तर देखो, पंचकुला जिला कहाँ है? हरियाणा के उत्तर में स्थित है और पंचकुला जिले के उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और पंचकुला जिले के पश्चिम में पंजाब और चंडीगढ़ स्थित है और दक्षिण में क्या है? अंबाला जिला स्थित है। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में पंचकुला जिला बना था। और किससे अलग होकर बनाया था? अंबाला जिले से अलग होकर बना था पंचकुला जिला। देखो भाई, पैसे 15, पैसे पंचकुला और पैसे 95। तो 15 अगस्त 1995 में पंचकुला जिला बना था। पंचकुला जिले में जो कालका और पिंजौर आते हैं ना, उनका पुराना नाम क्या है? कालका का पुराना नाम है कालकूट और पिंजौर का पुराना नाम क्या है? पंचमपुरा या पंचपुरा। देखो भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका पुराना नाम पंचमपुरा या पंचपुरा है, तो उसमें पंचकुला भी ऑप्शन में मिलेगा और पिंजौर भी। तो पंचकुला नहीं करना है, इसका आंसर क्या आएगा? पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर है, क्योंकि पंचपुरा देख के सीधा पंचकुला करते हैं बच्चे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। तो पंचपुरा किसका पुराना नाम है? पंचकुला का। नैनो सिटी ऑफ हरियाणा, नैनो सिटी कौन सी है? पंचकुला को ही नैनो सिटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पंचकुला को क्या बोलते हैं? नैनो सिटी। पेरिस ऑफ हरियाणा, तो देखो भी पेरिस ऑफ हरियाणा क्या है? ब्यूटी के कारण पेरिस ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? पंचकुला को। और पीओपी के कारण पेरिस ऑफ हरियाणा क्या आएगा? करनाल। तो ब्यूटी के कारण पेरिस ऑफ हरियाणा पंचकुला है और पीओपी के कारण पेरिस ऑफ हरियाणा क्या है? करनाल है। हिल स्टेशन ऑफ हरियाणा, और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पंचकुला का जो मोरनी हिल्स है वो हिल स्टेशन है। तहसील कौन कौन सी हैं? पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। पंचकुला की तहसील कौन कौन सी हैं? पंचकुला एक तो स्वयं होगी, एक कालका और एक रायपुर रानी। और इसके खंड, पंचकुला के खंड कौन कौन से हैं? पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी। उपमंडल कौन कौन से हैं? पंचकुला और कालका। कालका का पुराना नाम क्या था? कालकूट। और पंचकुला 5 कुओं के कारण या 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था भाई। हरियाणा में नदियों का शहर पूछे, हरियाणा में नदियों का शहर कौन सा है? पंचकुला। और घग्गर नदी पंचकुला की एकमात्र नदी है। तो घग्गर नदी क्या है? पंचकुला की एकमात्र नदी है। फिर भी इसको नदियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंचकुला में मोरनी हिल्स है और मोरनी हिल्स से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं और वो पंचकुला में ही आके ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इसीलिए हरियाणा में नदियों का शहर कौन सा हो गया? पंचकुला। और झीलों का शहर पूछे तो कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में कई सारी झीलें हैं, इसलिए गुरुग्राम को झीलों का शहर बोलते हैं। और हरियाणा में नदियों का शहर कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला का नाम 5 कूपों या झरनों के कारण पंचकुला पड़ा था भाई। और पंचकुला को ट्राई सिटी भी बोलते हैं। तो ट्राई सिटी किस को बोलते हैं? पंचकुला को। और किस किस को मिला के ये ट्राई सिटी है? चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। मोहाली कहाँ पे है? पंजाब में। तो इसको क्या बोलते हैं? पंचकुला को ट्राई सिटी बोलते हैं। देखो 3 ये दे देंगे, एक अलग से दे देंगे, ट्राई सिटी में कौन सा नहीं आता, या तीनों के ऑप्शन बना के दे देंगे। तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को ट्राई सिटी बोलते हैं। टूरिस्ट, अच्छा देखो भाई, टूरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे अब। रेड बिशप कहाँ पे है? पंचकुला में। और रेड रॉबिन
रेड रॉबिन कहाँ पे है? भिवाड़ी में। रेड बिशप कहाँ है? पंचकुला में। और रेड रॉबिन, ये ध्यान रखना भी, रेड रॉबिन भिवाड़ी में, रेड बिशप कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पंचकुला। अच्छा, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला में है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और कहाँ पे हुई थी? पंचकुला में, पंचकुला के पिंजौर में। तो ये क्वेश्चन आ जाए HMT कहाँ पे है? पंचकुला में है। और साथ में पिंजौर भी दे देंगे, तो हमें करना है पिंजौर। HMT की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और कहाँ पे है ये? पिंजौर। पिंजौर का पुराना नाम क्या है? पंचमपुरा या पंचपुरा। अब पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन या मुगल गार्डन। ये एक ही गार्डन के नाम है, पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन और मुगल गार्डन। सर्वप्रथम नवाब फिदई खां द्वारा निर्मित। सबसे पहले किसने निर्मित किया था इसको? नवाब फिदई खां ने। और फिर पटियाला के राजा के नाम पर इसका नाम यादवेंद्र गार्डन रख दिया था। देखो भाई, सबसे पहले पूछे तो नवाब फिदई खां ने इसका निर्माण किया था, और फिर पटियाला के राजा के नाम पर यादवेंद्र गार्डन इसका नाम रख दिया था। 1967 में पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता था, और 1967 में पिंजौर गार्डन के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें पिंजौर गार्डन में आम मेले का आयोजन भी किया जाता है। और कौन से महीने में? जुलाई के महीने में। ये आम मेला 2 दिन के लिए लगता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1992 से। देखो भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। आम मेला कहाँ पे लगता है? पिंजौर। और इसमें पिंजौर गार्डन में, पिंजौर में ही लगता है। और कौन से महीने में लगता है? जुलाई महीने में। कितने दिन के लिए लगता है? 2 दिन के लिए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आम मेले की? 1992 से आम मेले की शुरुआत हुई थी पिंजौर में, जुलाई के महीने में, और 2 दिन के लिए लगता है। और 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मुगल गार्डन को और भी क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन। तो ये पूछे उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? तो पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन या मुगल गार्डन को। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियों पे है, जो ये यहाँ पे पंचकुला में ही है। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है? मोरनी हिल्स पे। सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला ही है। और कौन कौन सी सीटें हैं? 2 सीटें हैं, पंचकुला और कालका। और ये दूसरा जो दादरी है, उसमें भी 2 ही विधानसभा की सीटें हैं। एक तो स्वयं दादरी हो गया और एक बारडा। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम पूछे तो भी कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम पंचकुला। सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र पंचकुला है। और दादरी भी है, दादरी में भी 2 ही सीटें हैं, पंचकुला और कालका है। और दादरी में कालका ना, दादरी में है दादरी और बारडा। और पंचकुला में पंचकुला और कालका हैं। और दादरी में दादरी और बारडा, 2 ही विधानसभा की सीटें हैं। प्रजनन केंद्र ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये हमारा राजकीय पक्षी है। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मोरनी हिल्स में। वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर में। और लाल जंगली मुर्गा, ये कलेसर यमुनानगर में है, मिलते हैं। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर में। लाल जंगली मुर्गे का मिलता कहाँ पे है? ये कलेसर यमुनानगर में। लेकिन इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? लाल जंगली मुर्गे का पिंजौर में। इसको रेड जंगल फाउल भी बोल देते हैं। और फिसेंट तितर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? पिंजौर में। कम नलकूप, ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में। सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ पे होती है? पंचकुला में। क्योंकि भाई पंचकुला की ज़्यादातर शहरी आबादी है, वहाँ पे ये ऑफिस वगैरह ही ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे खेती भी कम की जाती है। तो सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? पंचकुला में। और सबसे अधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ पे होती है? कैथल में। देखो, कम वाला भी याद करना है, पंचकुला में, और सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई कैथल में। चीड़ के पेड़, चीड़ के पेड़ कहाँ मिलते हैं? हरियाणा में, पंचकुला मोरनी हिल्स पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
अच्छा, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं पंचकुला में, खोल हीरैतन और बीर शिकारगढ़। ये खोल हीरैतन कहाँ पे है? भोज मटोर गांव में। और इसका एरिया कितना है? 2226 एकड़ में है। ये खोल हीरैतन 2226 एकड़ में है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो टॉपिक है ना, मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है भाई, वहाँ जाके देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? बीर शिकारगढ़। 1987 में इसको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था बीर शिकारगढ़, और 767 एकड़ में है ये। जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है JCBC की, जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, और जटायु के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे हैं? JCBC में। मतलब ये कहाँ पे है? देखो, ये जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। मेले, आमों का मेला, ये भी कहाँ पे है? पिंजौर में। जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है। बैसाखी पर्व का मेला, ये भी कहाँ पे है? पिंजौर में। और इसका आयोजन कब किया जाता है? अप्रैल में। हेरिटेज मेला, ये भी पिंजौर में ही है, और दिसंबर में इसका आयोजन किया जाता है। तो देखो, आमों के मेले का आयोजन कब किया जाता है? जुलाई में। बैसाखी पर्व मेले का आयोजन अप्रैल में। बैसाखी पर्व अप्रैल में, और हेरिटेज मेला दिसंबर में लगता है भी। ये सारे पिंजौर में लगते हैं। काली माता या काली माई का मेला, कालका। काली देवी का मेला, काली माता या काली माई का मेला पूछे तो है कालका, और काली देवी का मेला पूछे तो कहाँ पे है? हिसार, आसी में, आसी के हिसार में। मनसा देवी मंदिर, सती के ब्रेन का फ्रंट पार्ट गिरा था। तो मनसा देवी मंदिर की स्थापना कब हुई थी? जब सती के पूरे भारत में अलग अलग जगह पे उसके पार्ट गिरे थे। तो यहाँ पे क्या गिरा था? माता मनसा देवी मंदिर जो बना है, वहाँ पे सती के ब्रेन का फ्रंट पार्ट गिरा था। भीमा देवी मंदिर, उत्तर भारत का खजुराहो, और भीमा देवी मंदिर को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो। और उत्तर भारत का नंदनवन किसे बोलते हैं? मुगल गार्डन को। तो उत्तर भारत का खजुराहो किसे बोलते हैं? भीमा देवी मंदिर को। और उत्तर भारत का नंदनवन किसे बोलते हैं? मुगल गार्डन को। काली माता का मंदिर कहाँ पे है? कालका में। अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पे रहे थे। काली माता का जो मंदिर बना था ना, वो कहाँ पे है? कालका में। और अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रहे थे भाई। अज्ञातवास में वो अलग अलग जगह रहे थे, बहुत सारी जगह जो पांडव है रहे थे, तो उनमें से एक जगह ये भी है, काली माता का मंदिर, कालका। त्रिमूर्ति बालाजी धाम, ये भी कहाँ पे है? कालका में है। कालका रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे अब। तो ये कालका टू शिमला जो टॉय ट्रेन चलती है ना, उसका वो शुरू कब हुई थी? 1903 में शुरू हुई थी। कालका टू शिमला जो टॉय ट्रेन है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1903 में। और ये कैसी है? नैरो गेज है। 0.76 मीटर जो नैरो गेज होती है उसकी चौड़ाई होती है। देखो भाई, 1896 में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों ने डिसाइड किया था कि कालका टू शिमला एक टॉय ट्रेन चलाई जाएगी। और 1898 में काम शुरू। 1896 में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में डिसाइड किया था, और 1898 में काम शुरू किया था। और 1903 में कालका टू शिमला जो रेलवे है, टॉय ट्रेन है, उसकी शुरुआत कर दी थी 1903 में। अच्छा, इसकी लंबाई पूछे तो कितनी है? कालका टू शिमला 96 किलोमीटर। और कितनी सुरंगें हैं? 103 सुरंग हैं इसमें। कालका टू शिमला जो टॉय ट्रेन है, उसमें कितनी सुरंगें हैं? 103। और स्टेशन कितने हैं? 18 स्टेशन हैं। कर्नल बैरॉग के नाम पर बैरॉग सुरंग 33वीं सुरंग है, और कर्नल बैरॉग के नाम पर बैरॉग सुरंग बनाई गई थी, जो 33वीं सुरंग है। बाबा बलकू ने सुरंग पूरी की थी। जो बैरॉग है ना, अंग्रेज अधिकारी था, उसकी पहले ही डेथ हो गई थी, वो सुरंग को पूरी नहीं कर पाए थे। तो बाबा बलकू ने वो सुरंग पूरी की थी। उसका नाम क्या रखा था? कर्नल, उसका नाम रखा था बैरॉग सुरंग, और वो 33वीं सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? 103 सुरंगों में से सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? बैरॉग सुरंग। 1921 में गांधी जी ने इस टॉय ट्रेन में सफ़र किया था। तो अगर ये पूछ लें कि गांधी जी ने टॉय ट्रेन में कब सफ़र किया था, तो 1921 में।
गांधी जी ने टॉय ट्रेन में सफ़र किया था। 2008 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई थी कालका शिमला ट्रेन। और यूनेस्को की लिस्ट में कालका टू शिमला जो टॉय ट्रेन है उसको शामिल कर लिया था 2008 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। 2008 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई थी कालका टू शिमला ट्रेन। स्टीम इंजन, स्टार्टिंग में इसमें स्टीम इंजन लगा था, उसके बाद में 1955 में डीजल इंजन से चलाई गई थी और 1970 में हाइड्रोलिक इंजन से चलाई गई थी। मोरनी पहाड़ियों में स्थित करोह, और मोरनी पहाड़ियों में स्थित जो करोह है वो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1467 या 1514 मीटर, इन दोनों में से एक आता है भी। या तो 1467 दे देंगे या 1514 मीटर ऊंचाई है इसकी। मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करोह चोटी। टांगरी नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ पे है? मोरनी हिल्स पे। टिक्करताल झील, टिक्करताल झील भी कहाँ पे है? टिक्करताल झील ये भी है मोरनी की हिल्स पे। टिक्करताल झील कहाँ पे है? मोरनी हिल्स पे। कालका हरियाणा की उत्तरी विधानसभा सीट है, और हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट पूछे तो कौन सी है? कालका। इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा ये पंचकुला में जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे शुरू की थी। वहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है अभी, इसीलिए वहाँ पे इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी। और उसका नाम क्या दिया था? आरोग्य नाम दिया था। तो आरोग्य किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है। और इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा है जो पंचकुला की में शुरू की गई थी। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? पंचकुला की गन्ना और चावल हैं। अन्य फसलें कौन सी है? गेहूँ, दालें, मक्का, प्याज व सब्जियाँ। प्रमुख खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, क्योंकि भी वहाँ पे मोरनी की हिल्स है, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे प्रमुख खनिज कौन सा हो गया? चूना पत्थर। हवाई अड्डा एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? पिंजौर। नाडा साहिब गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे रुके थे, ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में। थापली अर्बल पार्क और कपूर अर्बल पार्क भी पंचकुला में ही है। सर्वाधिक वन पंचकुला में। वन नगरी, देखो भाई सर्वाधिक वन तो कहाँ पे हैं? पंचकुला में है, लेकिन वन नगरी किसे कहते हैं? सिरसा को। खादी ग्रामोद्योग 1969 में पंचकुला में इसकी स्थापना की थी। और गांधी का बर्थ कब हुआ था? 1869 में। तो जब गांधी जी के बर्थ को 100 साल पूरे हुए थे तो क्या शुरू किया था? खादी ग्रामोद्योग 1969 में। कहाँ पे? पंचकुला में। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कहाँ पे हुई थी? पंचकुला में। और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा वेयर हाउस, हरियाणा उर्दू अकेडमी 1985। हरियाणा उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट ये भी कहाँ पे है? हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं भाई। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी HPGCL की? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड गुरुग्राम में है। देखो भी HVPGCL तो कहाँ पे है? पंचकुला में। HVPNL ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा विद्युत तो पावर तो कहाँ पे है? देखो भाई इसको याद करने का आसान तरीका बताती हूँ। हरियाणा पावर, P से पावर और P से पंचकुला। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखो भाई हरियाणा की सारी पावर कहाँ पे है? पंचकुला में, क्योंकि पंचकुला में सारे ऑफिस, हेड ऑफिस ज़्यादातर कहाँ पे है? पंचकुला में। तो HPGCL कहाँ पे है? पंचकुला में। और HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कहाँ पे है? गुरुग्राम में। अब आप भूलोगे नहीं, याद हो जाएगा। फर्स्ट फीमेल पुलिस स्टेशन 2015 में पंचकुला में इसकी शुरुआत की थी। सर्वाधिक मक्का पंचकुला में। पहली सेब मंडी 2017 में पंचकुला में इसकी स्थापना की थी, क्योंकि भाई हिमाचल प्रदेश शिमला वो पंचकुला के पास में है, तो वहाँ पे सेब ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए सेब मंडी कहाँ पे है? 2007 ये पंचकुला में है। और स्थापना कब की थी? 2017 में। बागवानी विभाग भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। और 1991 में इसकी स्थापना की थी।
योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, ये भी पंचकुला में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र पंचकुला। अच्छा, सर्वाधिक वनों की प्रतिशतता पूछे तो भी पंचकुला में ही है। सर्वाधिक अति वन प्रतिशतता पंचकुला में है। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र भी पंचकुला में है। एफेड की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं भी एफेड की। द हरियाणा स्टेट कॉरपोरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। जब हरियाणा लगवा ना तो उसी समय एफेड की भी स्थापना कर दी थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? द हरियाणा स्टेट कॉरपोरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, HSIIDC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सबसे कम भैंस कहाँ पे है? पंचकुला में। सबसे कम पशुधन, ये भी पंचकुला में ही है। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व प्रशिक्षण चिकित्सालय। देखो भाई, सबसे कम भैंस और सबसे कम पशुधन कहाँ पे है? पंचकुला में। लेकिन पालतू पशु पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व प्रशिक्षण चिकित्सालय, ये कहाँ पे है? पंचकुला में। IT पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में ही है। IT पार्क कहाँ है? पंचकुला में। अच्छा, पंचकुला में किले कौन कौन से हैं? पिंजौर का किला है और रायपुर रानी किला है। धन्यवाद भी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो।